Hello everyone, I am Achal. I welcome you all on Spy Education YouTube platform. So today we are discussing about the MCQs on computer. So my first question is, the word processing software that catches most random typographical errors and misspellings is known as. So the option is grammar checker, second one is spell checker, third one is word checker and the fourth one is none of these. So the correct answer is spell checker. अब हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी मिस स्पेलिंग और टाइपोग्राफिकल एरर्स को डिलीट करता है, मतलब कि एरर को निकालता है, डिफाइन करता है। ठीक है, तो जो हमारे स्पेल चेकर होते हैं ना, जैसे कि हमारी कुछ स्पेलिंग्स हमने लिखी जो गलत हो जाती है हमारी, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाए जाते हैं कि हाँ एक रेड कलर की वेवी लाइन बन के आ जाती है, उसी चीज़ को हम कहते हैं स्पेल चेकर। जब भी कोई स्पेलिंग गलत होती है या कोई वर्ड में कोई मिस्टेक होती है तो वो लाइन बन के आ जाती है। सो एज रिटन हियर, द वर्ड प्रोसेसिंग feature that catches most random typographical errors and misspelling is known as spell checker। जो वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि जो हमारे MS वर्ड हो जाते हैं, नोट पैड हो जाते हैं, इन सब चीज़ों में जो हमारे स्पेल चेकर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे टाइपोग्राफिकल एरर्स को कैच करने के लिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? सो द ऑप्शन इज अ बिट, सेकंड वन इज अ बाइट एंड द थर्ड वन इज अ ब्लॉक एंड द फोर्थ वन इज अ निबल। सो द करेक्ट आंसर इज अ बिट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर पे और ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो जैसे जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, सिर्फ पाउचेस के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हम बिट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नोन एज बिट। ऑल इंफॉर्मेशन इज कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बिट। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है, हम जो भी फाइल्स स्टोर करते हैं, जो भी इमेजेस स्टोर करते हैं, वीडियोस और जो प्रोसेसिंग डेटा होते हैं हमारे, वो सारे ही डेटा हमारे कंप्यूटर में बिट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट्स फॉर डिफरेंस इन डेटा रेट एंड डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस? So the option is buffer, second one is bus, third one is channel and the fourth one is modem. So the correct answer is buffer. What is buffer? Buffer is the temporary storage that can be used to compensate for a difference in data rate and data flow between devices. Buffer जो होता है ना, ये स्टोरेज की तरह वर्क करता है, जो कि जैसे हमारी जो डेटा का फ्लो होता है, डेटा का रेट होता है, डेटा फ्लो रेट जो हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर किसी सर्वर से हमारे आउटपुट के पास तक आने तक जो रेट होता है, जो टाइम स्पैन होता है ना, उसको हम बफर कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ बफर एंड एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेली। कुछ हमारी फिजिकल मेमोरी स्टोरेज में कुछ ऐसी स्पेस जो होती है जिसमें हम कुछ डेटा को फ्रीक्वेंटली ऐड करे रहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली स्टोर करे रहते हैं कि ताकि अगर हमें कभी उस डेटा का काम पड़े तो हम फटाक से उसको एक्सेस कर सके, इसलिए हम इसको बफर का यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कलर डॉट मेक अप one color pixel on a screen? So the option is 265, second one is 16, third one is 8 and the fourth one is 3. So the correct answer is 3. 3 color dots from a color pixel on a screen. ठीक है, हमारी जो विजुअल स्क्रीन दिखती है, हमारी टीवी की स्क्रीन हो गई है ना, और हमारी जो लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर की, मोबाइल फोन की स्क्रीन, इसमें सारे जो सबसे जो कलर यूज होते हैं वो RGB होते हैं। RGB मतलब कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी कलर्स बनते हैं इन्हीं सब के मिक्सचर से ही बनते हैं। सो एज रिटन हियर, दीज आर द फॉलोइंग कलर डॉट्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यू कैन मेक एनी कलर फ्रॉम दीज 3 कलर्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे हम कितने तरह के कलर्स देखते हैं ना, कितनी सारी विजुअल मूवीज देखते हैं, जो भी चीजें देखते हैं वो सारे ही RGB से ही बनते हैं, सारे को ही उसी से मिक्स करके बनाया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्केट? So the option is ink, second one is laser bubble, third one is magnetism and the fourth one is sun. So the correct answer is magnetism. अब डिस्केट क्या होता है? डिस्केट को आप बिल्कुल CD की तरह समझ सकते हो। ठीक है, ये डेटा स्टोरेज के जैसे पेन ड्राइव का यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से हम डिस्केट का भी यूज करते हैं, बस इतना समझिए आप डिस्केट के बारे में। सो एज रिटन हियर, द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्केट इन मैग्नेटिज्म फॉर्म। मैग्नेटिक
जितनी भी हमारी जो ड्राइव्स होती हैं, जो हमारे पेन ड्राइव्स होते हैं, ये सब थोड़े से ना मैग्नेटिक होते हैं। अगर आप एप्पल का ईयरपोड्स देखी होगे तो वो भी जो एप्पल की जो मैकबुक की स्क्रीन आती है ना, उस पर भी पेस्ट हो जाते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक फीचर रहते हैं। कुछ हमारे जो ईयरबड्स आते हैं वो भी एक दूसरे में चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज होती है। वैसे जो हमारे डिस्केट्स होते हैं, जो एक तरह से स्टोरेज के लिए हमारा वर्क करता है डिस्केट, है ना, इसमें भी एक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो वर्क करता है और डेटा उसको स्टोर करता है। ठीक है। अ डिस्केट इज द रिमूवेबल डेटा स्टोरेज, एक रिमूवेबल डेटा स्टोरेज है। और ये कहाँ यूज होता है? हमारे पीसीज, मोबाइल फोन्स में नहीं, हमारे पीसीज में, लैपटॉप्स में इसको हम यूज करते हैं। So the next question is, which of the following is the smallest visible element on a video monitor? So the option is character, second one is pixel, third one is byte, and the fourth one is bit. So the correct answer is pixel. तो पिक्सल क्या होता है? जब हम कंप्यूटर की रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम पिक्सल का यूज करते हैं कि हमारी कंप्यूटर की इतनी ज्यादा पिक्सल है। ठीक है। मोबाइल फोन के कैमरे की पिक्सल के बारे में हम बात करते हैं, लेंसेज की पिक्सल्स की बात करते हैं, वो हमारे पिक्सल्स होते हैं। अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। हमारी जो स्क्रीन्स होती हैं, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, टेलीविजन की, एलसीडी, जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं उन सबकी भी कुछ पिक्सल्स होती हैं। सो द नेम पिक्सल इज मेड फ्रॉम द पिक्चर एलिमेंट। ये हमारे पिक्चर्स का एलिमेंट होता है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द PEL। पिक्चर एलिमेंट भी कह सकते हो, PEL भी कह सकते हो। और जो हमारा पिक्सल होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे स्क्रीन का। So all screen is made by putting millions of pixels together in a matrix form। एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बहुत सारे पिक्सल्स को एक साथ अरेंज किया जाता है जिससे वो हमारी कंप्लीट स्क्रीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारी जो LCDs भी होती है ना, उसमें भी हम पिक्सल्स देख करके काफी कुछ बाय करते हैं। जो स्क्रीन होती है उसमें अक्सर पिक्सल्स बहुत देखे जाते हैं। कंप्यूटर में हो गया, हमारे जो कैमरा होते हैं, है ना, कैमरे में जो लेंसेज लगी हुई है उसमें पिक्सल्स। So the next question is, which of the following program enables to calculate numbers related to rows and columns? So the option is window program, second one is spreadsheet, third one is graphics program, and the fourth one is word program. So the correct answer is spreadsheet program. स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें हम डेटाबेस का वर्क करते हैं, जिसमें हम अपनी डेटा एंट्रीज को कर सकते हैं, हम कभी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं, फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, वो हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं। सो कौन कौन से होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क भी होता है, MS एक्सेल भी होता है हमारा डेटाबेस प्रोग्रामिंग के वर्क के लिए। सो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हेल्प यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। इट कैन ऑल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डेटा एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। ग्राफिकली भी यूजर कैसे कर सकते हो? आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो, है ना, डेटा टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हो। ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कर सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इज VDU। VDU क्या होता है? हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। LCD का ही एक तरह से पार्ट है, जो हमारी कंप्यूटर, जो हमारी टीवी होती है घर वाली, तो उसी की तरह से एक LCD का पार्ट होता है हमारी VDU। ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड इट इज एन हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले अ विजुअल इमेज। जो हमारे घर की टीवीज की जो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है उसको हेल्प करता है हमारे कैथोड रे ट्यूब के फॉर्म में डेवलप करने में, हमें शो करने की। सो द करेक्ट आंसर इज VDU। VDU क्या होता है? हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। LCD का ही एक तरह से पार्ट है, जो हमारी कंप्यूटर, जो हमारी टीवी होती है घर वाली, तो उसी की तरह से एक LCD का पार्ट होता है हमारी VDU। ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड इट इज एन हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले अ विजुअल इमेज। जो हमारे घर की टीवीज की जो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है उसको हेल्प करता है हमारे कैथोड रे ट्यूब के फॉर्म में डेवलप करने में, हमें शो करने की। So our question is, a computer is accurate, but if the result of a computation is false, what is the main reason for it? So the option is power failure, second option the computer circuit, third one is incorrect data entry, and the fourth one is distraction. So the correct answer is incorrect data entry. कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी डेटा इंटर किया है और उसके लिए आपको रॉन्ग कंप्यूटेशन मिल रही है, मतलब रॉन्ग डेटा मिल रहा है, तो इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है, या तो आपने डेटा की एंट्री ही गलत करी होगी। क्योंकि कंप्यूटर एक हाईली एक्सेसिबल डिवाइस है जो कि अपने काम को बहुत एक्यूरेटली करता है, उसकी स्पीड सब कुछ बहुत ही एक्यूरेट है, रोबोटिक, उसमें गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ही मिनिमम होती हैं। इसलिए अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आपने शायद डेटा ही गलत एंटर किया होगा। So the next question is, which button do you click to add up a series of numbers? So the option is the auto sum button, second option the formula button, third one is the quick total button, and the fourth one is total button.
So the correct answer is A, that is the AutoSum button. AutoSum button क्या होता है? AutoSum is a Microsoft Excel function that adds together a range of cells and displays the total in the cell below the selected range. AutoSum मतलब कि जैसे कि आपने कभी कहीं से सामान खरीदा, वो मल्टीपल चीजें हो जाती है ना, जैसे आपको मिलती है, तो उन सबको काउंट करके एक पर्टिकुलर जगह पे उसके प्राइस को लिख देना है ना, बिल्कुल वही चीज इसमें होती है। जैसे भी किसी ने हाथ खोला तो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। ओके, इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेंशन योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।